आइए देखते हैं कि गैस और तेल बनते कैसे हैं। लाखों सालों तक पेड़ पौधे और जीव जंतुओं के जमीन के अंदर सड़ने और गलने से बनता है। अगर पेड़ पौधा जमीन के अंदर दब जाए तो ये कोयला बनाता है। जब जीव जंतु जमीन के अंदर दब जाए तो इससे पेट्रोलियम बनता है। दोनों लगभग सेडिमेंट्री रॉक में पाया जाता है। जमीन से जब पेट्रोलियम निकालते हैं तो इसी पेट्रोलियम को हम लोग क्रूड ऑयल कहते हैं, जो कि हम लोग अलग अलग देश से क्रूड ऑयल करके मंगवाते रहते हैं। जैसे रसिया से क्रूड ऑयल खरीदे, गल्फ कंट्री से क्रूड ऑयल खरीदे, इस तरीके से। अच्छा, अब हमें ये समझना होगा कि ये जो क्रूड ऑयल है ये डायरेक्ट हमारे यूज का नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि हम क्रूड ऑयल मंगाएं और डायरेक्ट जहाँ जो यूज है वो करना शुरू कर लिए। इस क्रूड ऑयल में जो क्रूड ऑयल हम लोग मंगाते हैं इसी को पेट्रोलियम कहते हैं, और इस पेट्रोलियम में कई प्रोडक्ट होते हैं। मतलब एक चीज में कई चीज मिला हुआ होता है, जिसको हम लोग रिफाइन करके, अलग अलग रिफाइनरी बना हुआ है जिसमें हम लोग रिफाइन करके इसको अलग अलग प्रोडक्ट वहां से निकालते हैं। जैसे इसको हम एग्जांपल समझे, दूध से दही बनता है, दही से फिर हम लोग घी, मट्ठा, ये सब अलग अलग निकालते हैं। सेम उसी प्रकार से हम लोग जो क्रूड ऑयल होता है वो समझिए एक कच्चा मटेरियल हो गया, कच्चा तेल हुआ, और इस तेल से हम लोग अलग अलग मटेरियल निकालेंगे जिसका नाम देते हैं हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इस निकालने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। और यह प्रक्रिया हम लोग फर्नांस में करते हैं, भट्टी में, जो रिफाइनरी होता है उसमें करते हैं। अब समझते हैं कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता कैसे है। तो इसमें हम लोग करते क्या है, इसमें हम लोग क्रूड ऑयल को, कच्चा तेल को हम लोग ब्लास्ट फर्नांस में, जिसका तापमान 350 से 400 डिग्री सेल्सियस होता है, इसमें डाल देते हैं। इस ब्लास्ट फर्नांस में अलग अलग टेम्परेचर जोन होता है, मतलब टेम्परेचर का अलग अलग लेयर होता है। किसी में अलग टेम्परेचर, तापमान 350, 250, इस तरीके से रेंज बना होता है, जिसमें भारी मटेरियल नीचे बैठ जाता है और हल्का मटेरियल ऊपर की तरफ आ जाता है। और इसमें अलग अलग लेवल में अलग अलग मटेरियल प्राप्त होते हैं। तो आइए देखते हैं कि कौन सा लेयर में कौन सा मटेरियल प्राप्त होता है। सबसे ऊपर वाले लेयर में आपको एलपीजी मिल जाएगा। सबसे पहला वाला लेयर, ऊपर वाले लेयर से अगर पहला गिने तो पहले वाले लेयर में आपको एलपीजी मिल जाएगा। यह वही एलपीजी है जिसको हम लोग गैस सिलेंडर में यूज करते हैं। तो ये एलपीजी मिल जाता है पहले वाले में। दूसरा लेयर होता है, इस वाले लेयर में जो मटेरियल मिलता है उसको हम लोग पेट्रोल बोलते हैं, गैसोलीन बोलते हैं, और इसका यूज हम लोग कार में, बाइक में यूज करते हैं। और जो तीसरे लेयर में मिलता है उसको हम लोग नैफ्था बोलते हैं। अच्छा, ये नैफ्था क्या होता है? इसका यूज करके हम लोग जैसे प्लास्टिक की बाल्टी, प्लास्टिक की कुर्सी, प्लास्टिक के बोतल, ये सारे चीजें इसी मटेरियल से बनाया जाता है। और जो चौथा लेयर में मिलता है उसको हम लोग पैराफिन कहते हैं, या इसी को किरोसिन कहते हैं, जो मिट्टी का तेल होता है। तो ये चौथा लेयर में प्राप्त होता है। तो इस मिट्टी का तेल का उपयोग हम लोग बचपन में डिबिया में, लालटेन में, इसके अलावा खाने बनाने वाला स्टोव जो होता था उसमें करते थे। और एक बात और इसमें मजेदार है कि आप हवाई जहाज जो होता है, एरोप्लेन में, इसी मिट्टी का तेल का उपयोग किया जाता है। और जो पांचवें लेयर में मिलता है उसे हम लोग डीजल कहते हैं, और इस डीजल का उपयोग हम लोग बस, ट्रक, ट्रैक्टर, ट्रेन, इस सब में को चलाने में उपयोग करते हैं। और जो छठा लेयर में मिलता है उसे हम लोग फ्यूल ऑयल कहते हैं, और इस फ्यूल ऑयल का उपयोग जो करते हैं हम लोग पनिया जहाज यानी शिप को चलाने में उपयोग करते हैं। बॉयलर में यूज किया जाता है इंडस्ट्री सब में। और जो सातवें लेयर में उसको लुब्रिकेटिंग ऑयल कहते हैं, और इसका उपयोग मोबिल, ग्रीस और वैसलीन बनाने में किया जाता है। और आठवें और जो सबसे नीचे वाला लेयर होता है उसमें मिलता है बिटुमिन। और ये बिटुमिन क्या होता है, आइए इसको समझाते हैं सिंपल लैंग्वेज में। बिटुमिन जो हम लोग रोड बनते देखे हैं, रोड पर जो एक गाड़ी से रोड बनते वक्त काला काला करके लिक्विड छिड़कते रहता है, वही लिक्विड बिटुमिन होता है। ये जो रोड के कण होते हैं उसको बांध के रखने का काम करता है। इसी में एक और प्रकार होता है जिसको हम लोग एस्फाल्ट बोलते हैं, जो कि जो गिट्टी होता है उस गिट्टी में मिला के, तब देखते हुए गिट्टी मिलाते रहता है, गिट्टी मिला के तब वो रखता है रोड पे, वो एस्फाल्ट मिलाया जाता है। एक और आता था कोलतार, जिसको हम लोग कहते थे। तो कोलतार क्या होता है, ये आपको पेट्रोलियम से बिटुमिन मिलता है, लेकिन कोलतार जो मिलता है वो आपको कोयला के डिस्ट्रक्शन यानी कोयला को तोड़ कर उसको गर्म करके तब कोलतार बनाया जाता था। पहले के जमाने में कोलतार यूज होता था, लेकिन उसकी क्वालिटी अब खराब हो गई है आपसे, तो बिटुमिन अभी यूज किया जाता है इसको बाइंड करके रखने के लिए, जो कण होते हैं उसको। तो ये आपको 8 लेयर में 8 अलग अलग मटेरियल आपको देखने को मिल जाएंगे। अब अपेक्षा करते हैं कि आपको ये सारी बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। यहाँ हम लोग को एक बात और क्लियर कर लेना चाहिए कि बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं पेट्रोलियम और पेट्रोल में। पेट्रोलियम वो होता है जिसमें और कई सारी चीजों का मिक्स होता है, जिसमें पेट्रोलियम में डीजल, पेट्रोल, इसके बाद बिटुमिन, एस्फाल्ट, जितने भी चीजें वो सारे आ जाते हैं पेट्रोलियम में। तो पेट्रोलियम का मतलब मिक्सर। पेट्रोल पेट्रोलियम से ही निकलता है, ये बात हम लोगों को क्लियर करके रख लेनी चाहिए। तो अपेक्षा करते हैं कि ये बात भी आपको समझ में आ गई होंगी।